अंतर विभक्त दंड आरेख, या उसको हम कहते हैं कि सब डिवाइडेड बार। अब ये क्या अंतर विभक्त दंड आरेख के बारे में प्यारे बच्चों सुन लीजिए कि इसमें आंकड़ों के पूरे प्रमाण को जो है, आंकड़ों का जो भी रिजल्टेंट रहेगा दिखाएंगे, इसको भी हम ऊंचाई के ही अनुपात में बनाए जाते हैं और उसके बाद उसी में हम डिवाइड करते हैं, इसीलिए इसका नाम है सब डिवाइडेड है। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। अभी आपको एकदम कन्फर्म, जैसे मान लीजिए खर्चा है, यानी कि व्यय का मद दिया गया कि कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है, तो इसे खर्चा करने के लिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कि भोजन पर खर्च हो रहा है और वस्त्र पर खर्च हो रहा है, फुटकर कुछ पैसे खर्च हो जा रहे हैं और कुछ पैसे जो है इनके शिक्षा पर खर्च हो जा रहे हैं। तो व्यय की जो ये मद अंतर विभक्त दंड आरेख क्या है, इसमें कई सत्र का दिया गया है, मतलब कि कई ग्रुपों में दिया गया। मान लीजिए कि दिया मान लीजिए पहले ग्रुप में, या सत्र भी कह सकते हैं कि पहले सत्र में या पहले ग्रुप में कह रहा है कि मान लीजिए कि पहले बार में 12.5 रुपये इसका होता है और 2.5 रुपये वस्त्र पर खर्चा होते हैं और 4.5 रुपये जो है फुटकर खर्चा हो जाता है और 1 रुपया जो है शिक्षे पर खर्च होता है। तो टोटल जो इनका खर्चा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, टोटल खर्चा 20 होगा, क्योंकि 12.5 और 13 2 15 और तो 20 नहीं आएगा, ये 4.5 2.5 12.5, तो ये 12.5 नहीं सिंपली 12 है, तभी नहीं तो नहीं पूरा होगा, क्योंकि 12 1 13 2 15 4 वाले से 20 हो गया। फिर बी का ये क्वेश्चन है, अभी बी का ऐसे मद दिया गया है, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ध्यानपूर्वक कि 25 लिखा गया है और 8 है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये तो केवल एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि एक एग्जैक्ट आपको बताया जा सके। 12 है, 5 है, यानी इस बी वाले का सेक्शन का जो खर्चा है वो जहाँ 20 था वो 50 है। सी है, इसका भी कोई खर्चा दे दिया है, 30 है और 10 दिया गया है, 30 है 10 है और 22 8 है, 22 है और 8 है और इसका 30 है 40, तो 20 60 10 70, इसका टोटल 70 है। अब ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया और कह रहा है कि इनको बहुत अच्छे से डायग्राम में दिखाओ, जिसको देखकर हमारे समझ में आ जाए। और वो कैसा डायग्राम होना चाहिए, अंतर विभक्त दंड डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे दिखाते हैं, जैसे अभी 52 53 की बात आई थी तो एक को हमने सफेद से दिखाया तो कलर नहीं किया गया था, दूसरे में हमने पाई खींच दिया था। तो उसी प्रकार से भोजन वस्त्र फुटकर शिक्षा, यहाँ पर 4 टर्म है, चारों टर्म के लिए आपको 4 संकेत आपको बनाने पड़ेंगे जिससे कि स्पष्ट समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आप जो संकेत बनाते हैं वो मान लीजिए कि भोजन के लिए आपने संकेत बना दिया कि एक सफेद कॉलम बना रहेगा, अगर कलर नहीं है तो भोजन को बता देगा। वस्त्र के लिए आप मान लीजिए कि इस प्रकार से अगर पाई पारी गई है तो ये मान लीजिए वस्त्र को दिखा रहा है। तीसरा है फुटकर के लिए मान लीजिए कि अगर इस प्रकार से पाई पारी गई है तो मान लेना कि ये फुटकर को दिखा रहा है। शिक्षा के लिए, शिक्षा वाले में ले लेना कि अगर मान लीजिए खड़ी खड़ी पाई दिखाई गई है तो ये किसके दिखा रहा है, शिक्षा को दिखा रहा है। तो जैसे आप इस तरीके का देखेंगे तो फुटकर दिमाग में आएगा, ये वस्त्र आएगा, फिलिंग रहेगा तो भोजन के लिए आएगा और खड़ी खड़ी पाई रहेगी तो शिक्षा के लिए आएगा। अब क्या करते हैं, एक डायग्राम आइए बना लेते हैं, एक छोटा सा, जहां पर हम समझ लेते हैं। एक इस प्रकार से एक डायग्राम बना गया, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है। अब इसको हमको दिखाना है और किस प्रकार से दिखाना है, अंतर विभक्त डायग्राम द्वारा दिखाना है। तो क्या करते हैं कि एक्स अक्ष पे आपके भोजन वस्त्र फुटकर शिक्षा ये सब दिखाई जाएगा और उस पर वाई अक्ष पे गिनती दिखाई जाएगी। तो उसको बांट लीजिए गिनती को, छोटे छोटे यहाँ देख रहे हैं 2.5 4.5 1 5, इस तरीके छोटी छोटी गिनती है तो छोटे छोटे में बांट लेते हैं। तो छोटे छोटे में बांटने का मतलब क्या है कि हम लोग लाइए कम से कम 5 में तो बांट ही लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और इसी तरह से 60
65 70 मतलब दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा वाई अक्ष पे हो गया। ठीक है, ए बी सी कितना कितना खर्च है रुपये उस पर दिखा दिया गया। अब देखिए भोजन पे जो खर्च हो रहा है वो 12 है, तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम को हम बना लीजिए। टोटल कहाँ तक गया है 20 तक गया है, तो 20 तक की ऊंचाई का एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए। पहला काम ये आपको समझ में आया होगा, ध्यान से सुनिएगा। टोटल कितना है 20 है, तो 20 की ऊंचाई का एक डायग्राम बना लेना है। और अब इसी 20 में तुमको इन चारों खर्चा को क्या दिखाना है, प्रेजेंट करना है। अब इसको दिखाने के लिए तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आरोही और अवरोही में कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और वैसे ही लिख देते हो तब भी कोई गलत नहीं रहेगा। लेकिन सांख्यिकी में बार बार हम कहते हैं कि जो आंकड़े होते हैं उसको हम आरोही में दिखाएं या अवरोही में दिखाएं प्यारे बच्चों, तो ज्यादा आसान होता है। तो आइए एक क्रम में दिखाते हैं। मान लीजिए पहले शिक्षा को दिखा देते हैं, छोटा सा है एक। ठीक है, तो एक शिक्षा के लिए हमने कर, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 1 होगा, क्यों? तो इसके लिए एक छोटा सा पाई खींच दिए और ऐसे ऐसे आपने क्या किया, दिखा दिया कि किसको दिखा रहा है, शिक्षा। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने जो माना हुआ है संकेत ये दिखा रहा है आपको कि किसका है, शिक्षा का है। ये शिक्षा का बन गया। अब इसके बाद एक के बाद कितना है, 1 हो गया। इसके बाद 2.5 को दिखा दीजिए, 2.5 किसका है, वस्त्र का है। 1 के बाद 2.5 जाएगा तो 2.5 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। यानी अभी भी हम 5 के क्या है, नीचे ही है, तो अभी भी 5 के नीचे है। और ये वस्त्र के लिए था 2.5 यानी 2.50। वस्त्र के लिए हमने कैसी पाई, इस प्रकार से पाई, इस प्रकार से पाई खींच देंगे तो वस्त्र को दिखाने लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 4.50 है, 4.50 है फुटकर के लिए, तो फुटकर के लिए 4.50। अब आपका कितना हुआ था, देखो 2 1 3 3.5 हुआ था, कितना टोटल खींच दिया 3.5, यानी 3.50 का आपने ग्राफ खींच दिया है। अब उसी में 4.50 जुड़ेगा तो 4 3 7 8 तक जाएगा। ठीक है, तो 5 के बाद 8 तक जाएगा तो 10 के नीचे ही रहेगा। तो ये डायग्राम किसका है, फुटकर का है। इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये 4.5 एरिया कवर को दिखा रहा है। इसके बाद जितना बचता है वो किसका रहेगा, आपका भोजन का रहेगा। ये टोटल किसका है, ये वाला खाना भोजन का है। और इस प्रकार से चीजों को दिखाना, आंकड़ों को दिखाना हमारा कौन सा क्रम कहता है, अंतर विभक्त बार डायग्राम, यानी कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसको भी आप समझ सकते हैं। फिर एक डायग्राम और भी होता है, एग्जाम्पल की सहायता से ही आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चौथा देखते हैं प्यारे बच्चों, चौथा है हमारा शत प्रतिशत दंड आरेख। क्या नाम है, शत प्रतिशत दंड आरेख। इसमें सारी चीजों को जो है 100 में मान लिया जाता है, क्वेश्चन दिया रहता है 100 में, जो भी अनुपात रहते हैं उसको 100 में दिया रहता है और 100 में ही दिखाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस डायग्राम की जो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हम बनाते हैं 12 जितने भी दंड आरेख बनाते हैं सब की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। ये बात आपको याद रहना चाहिए। और इसमें भी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका फिगर बनाते हैं। तो इसमें देखिए व्यय के भेद है, एकदम सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल देख लीजिए। व्यय के भेद में आपको दिखा रहा है वही भोजन पर खर्चा, वस्त्र पर खर्चा और शिक्षा पर और फुटकर। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब इसमें व्यय दिखाया जा रहा है, ए पार्ट में व्यय चूंकि 2 हो जाएगा आपकी, एक आपका उपरिशत वाला हो जाएगा, एक दिया गया डाटा हो जाएगा। ये मान लीजिए एक कालम व्यय को दिखाता है और एक कालम आपका प्यारे बच्चों किसको दिखाता है, प्रतिशत को दिखाता है। तो देख लीजिए ये 12 का जो दिया है 60%, 12 का कितना दिया है, 12 रुपये व्यय होता है तो उसको परसेंटेज में आपको निकालना नहीं था, वो दिया है आपको कि 12 रुपये पर कितना खर्चा, उसका कितने % खर्चा हो रहा है।
60%, यानी कुल जो 12 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कुल पैसे का 60% इसका मतलब खर्चा हो गया। टोटल कितना पैसा है 100, टोटल कितना है 100 है। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर 12 आप खर्चा कर रहे हैं तो भी 60% और 60% खर्चा हो गया, 40% और बचा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, वस्त्र पर 2.50 खर्चा करते हैं। तो ये बताते हैं कि ये जो है प्रतिशत में 12.5% है। इसके बाद 1 है और ये कितने प्रतिशत है, ये बता रहे हैं कि ये 5% है। इसके बाद आपका फुटकर पर दे रहे हैं 4.5 और ये है कह रहे हैं कि ये 22.5% है। तो इसका जो टोटल योग जब आप करेंगे तो ये टोटल योग जो होगा आपका ये 100 होगा और इसका टोटल योग कितना है 20। ठीक है, यानी कि 20 जो है वो कितना परसेंट, यानी टोटल 20 रुपया है, टोटल कितना है 20 रुपया है, लेकिन उसको कितना माना जा रहा है 100 माना जाएगा। 20 को, जैसे अभी आप इसके पहले वाली डायग्राम में 20 को ही दिखाए थे, डायग्राम में किसको दिखाए 20 तक खींच लिए थे, लेकिन इसमें 20 तक नहीं खींचेंगे, इसमें कहां तक खींचेंगे, खींचेंगे पूरा 100 तक, पूरा खींचेंगे कहां तक 100 तक, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि प्रत्येक दंड आरेख की जो ऊंचाई होगी प्यारे बच्चों वो क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, वो समान होगी। समान होने का मतलब सब 100% खींचेंगे, तो उसमें भरेंगे किसको, प्रतिशत को भरेंगे, ना कि व्यय को, यानी कि व्यय को ना भरते हुए व्यय के प्रतिशत को अगर इसमें हम भरते हैं दंड ग्राफ में तो उसको हम 100% दंड आरेख कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर जो कहा क्या जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे इसका भी प्रश्न बड़ा है, ये भी जो है 3 कॉलम में है ये भी, तो आप एक समझ जाएंगे तो और बाकी भर लेंगे। ऐसे बी सी का भी दिया जा सकता है, व्यय दे देगा, प्रतिशत दे देगा, व्यय दे देगा और प्रतिशत दे देगा। तो आइए हम ए का सीखते हैं, अगर ए का सीख जाते हैं तो हम बी और सी को भी भर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा ही हो जाए, समझ ही गए क्वेश्चन को। तो बड़ा बनाने के लिए देखिए एक को हम बढ़िया से बता रहे हैं आपको, समझिएगा। पहला काम तो वही कि हम संकेत जरूर बना लेंगे कि किस संकेत से दिखाना जा रहा है। तो हम मान लीजिए प्यारे बच्चों वही कि हम भोजन को जो है प्लेन दिखाना जा रहे हैं और वस्त्र को हम जो है मान लीजिए वस्त्र को इस प्रकार से दिखाना चाह रहे हैं और शिक्षा को मान लीजिए हम इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं और फुटकर को हम जो है वर्टिकल लाइन से दिखा दे रहे हैं। ये 4 हो गए, ठीक है। प्लेन हम जैसे देखेंगे पता लगेगा भोजन के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार की पाई देखेंगे तिरछी तिरछी तो वस्त्र के बारे में है, पूरा जो है आपका हॉरिजॉन्टल है तो शिक्षा के बारे में बात हो रही है। वर्टिकल पाइयां हैं आपकी तो हमारा मतलब किसके बारे में, फुटकर बारे में बात हो रही है। तो आपको क्या बताएगा कि इसमें दंड की ऊंचाई जैसे ए के लिए, बी के लिए और इसी में सी रहेगा जो, तो सी के लिए भी क्या रहेगा, ऊंचाई सब बराबर रहेगी। तो क्या करते हैं कि समान ऊंचाई, उसने कहा मान लीजिए हम इतना बड़ा बड़ा खींचना चाहते हैं सबका, तो तीनों का इतना बड़ा बड़ा खींचा जाएगा, ठीक है। ऐसे तीनों का इतना बड़ा बड़ा खींचा जाएगा। एक लाइन भरने का हम प्रयास करते हैं। तो पहले अब दिखाना हमको प्रतिशत है, दिखाना हमको प्रतिशत है, तो यानी कि यहाँ तक का कितना रहेगा, वो 100 रहेगा। अब बांटना वो आपके ऊपर है कि आप 10-10 से बांटते हैं कि 20-20 भी बांटते हैं कि 50-50 से बांट के 2 कर देते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो हम 10-10 में बांट देते हैं क्योंकि देख रहे हैं छोटे छोटे कॉलम में 1 दिखाना है, 2.5 दिखाना है, 4.5 दिखाना है। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं 10-10 में क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं। तो ये 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। और इसको नाप के दिखाते हैं प्यारे बच्चों, जितनी दूरी ये होनी चाहिए उतना ये, उतना ये, उतना ये, यानी कि सारी दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं इसमें हम किसको दिखाएंगे, प्रतिशत को दिखाएंगे। इसके पहले वाले में किसको दिखा दे रहे थे, व्यय को दिखा रहे थे, इसमें किसको दिखाना है, प्रतिशत को दिखाना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या करें कि आरोही या अवरोही में कर लें। तो हम चलते हैं इसमें भी क्या कर लेते हैं कि हम सबसे छोटे पहले दिखाएंगे, यानी पहले किसको दिखा देंगे, हम 5 को दिखा देंगे। इसके बाद किसको दिखा देंगे, 5 के बाद इसको दिखा देते हैं दूसरे नंबर पर,
और इसके बाद इसको दिखा देते हैं। लास्ट में 60 जितना बचेगा वो पूरा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दिखाना चाहेंगे तो पहले 5, तो 10 का आधा 5, तो यहाँ पर ये किस चीज को दिखा रहा है, लेकिन ये है शिक्षा। किसको दिखा रहा है? शिक्षा। शिक्षा के लिए हमने पाई इस प्रकार से खींचने का मन बनाया है ऐसे, तो ये शिक्षा को दिखा दिया। किसको दिखा दिया? ये शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा पर 1 का खर्चा था और उसका परसेंटेज कितना है? कुल परसेंटेज में 5 है, तो 5 हमने दिखा दिया। दूसरा हम चाह रहे हैं कि दिखाना वस्त्र के लिए, वस्त्र के लिए 12.5 दिखाना है। अब 12.5 और 5 यानी कि 17.5, यानी कि 20 के थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो 20 के नीचे मान लीजिए यहाँ पर 17.50 है। और ये दिखा किस मध्य में रहे हैं हम? वस्त्र के मध्य में। तो वस्त्र का हमने सिंबल कैसे किया है? तिरछी पाई। तो तिरछी पाई ऐसे ऐसे खींच लीजिए, तो ये आपका दिखा दिया किसके खर्चे को? वस्त्र के परसेंटेज को दिखा दिया। अगला हम किसको सोचे हैं? फुटकर दिखाने के लिए, तो फुटकर का 22.5 दिखाना है। फुटकर का कितना दिखाना है? 22.5। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा। 22.5 है, आप 17.5 दिखा चुके हैं, तो 22 एक 23 हो जाएगा। 23 2 25, 10 35 5 40, 40 तक पहुंचेगा। कहाँ तक पहुंचेगा? 40 तक पहुंच जाएगा। तो ये 40 यहाँ, तो यहाँ तक 40 हो गया। और इसको हम कैसे दिखा रहे हैं? फुटकर के लिए, फुटकर के लिए हमने वर्टिकल लाइन से इस तरीके से पार दिया गया। ये किसको दिखा दिया? अब बाकी जो बचा 60% वो किसका है? ये भोजन का। ये पूरा किसको दिखा रहा है? भोजन को दिखा दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट, इस प्रकार से जो डायग्राम दिखाया जाता है इसको हम कैसा कहते हैं? शत प्रतिशत दंड आरेख कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम पुनः आपको शुरुआत में ले जाना चाहेंगे। ये अभी हम जो पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, एक द्विमीय आरेख था, 1 डायमेंशनल डायग्राम दिखा रहे हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या होगा? 2 डायमेंशनल डायग्राम होगा। तो इसी वीडियो में हम उसको भी देख लेते हैं कि 2 डायमेंशनल ग्राफ को भी हम देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कम से कम आरेखीय हम लोग खत्म कर ले एक वीडियो में, और एक वीडियो में हम लोग आलेख को खत्म कर देंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों हम बार बार आपको बता भी रहे हैं कि जब इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन लगाए जाएंगे तो इस पर क्वेश्चन और भी ढेर सारे आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो अगला हम देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, द्विविमीय आरेख यानी कि 2 डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, 1 डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा 4 सिंपल बार पढ़ा, कंपाउंड बार पढ़ा, उसके बाद सब डिवाइडेड पढ़ा, उसके बाद हमने 100% बार पढ़ा। ठीक है, 4 बार को वहां पर पढ़े। और यहाँ पर द्विविमीय आरेख के 2 डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत जो है हम लोगों को कई पढ़ना है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे इसके अंतर्गत पढ़ना कितना है, जैसे कोई नहीं, इसमें आयत पढ़ना है आपको, इसमें पूरा नहीं बताएंगे आपको, केवल आयत पढ़ना है आपको, वर्ग पढ़ना है और वृत्त चित्र पढ़ना है, और आपको पढ़ना है वृत्त चित्र पढ़ना है, और एक हाँ इसमें 3 पढ़ना है आपको। इसमें कितना पढ़ना है? 3 पढ़ना है। और इसके बाद आ जाता है आपका तिरछी आरेख, एक आ जाता है तिरछी आरेख, और चौथा आपका जो आता है वो आता है चित्रीय आरेख। इतने टॉपिक को और अभी हमको कवर करना है, जिससे आपका आरेखीय निरूपण खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने आप को पुनः तरोताजा करते हुए इस टॉपिक को भी इसी समय देख लीजिए। इसमें केवल और केवल एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, बाकी जो है आपको वैसे ही केवल पढ़ लेना है नॉर्मल वे में। तो जैसे आयत डायग्राम, तो आयत जिसको अभी अभी हम लोग दंड कह रहे थे, जिसको अभी अभी हम लोग दंड डायग्राम बार कह रहे थे, तो अगर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो ऐसे खींच रहे थे तो वो भी आयत ही तो रहता था, क्योंकि आयत की परिभाषा क्या है? आमने सामने की लंबाई बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश, उसी को क्या कहते थे? आयत कहते थे। तो वो भी आयताकार ही रहता था। तो वही आयत का तो वहां पर क्या है, जैसे अभी इसके पीछे भी आपने देखा कि थोड़े थोड़े टुकड़ों में दिखा रहे थे, तो एक क्षेत्रफल घेर रहा था नहीं घेर रहा था। तो उसी प्रकार से अगर बना दिया जाता है
तो क्षेत्रफल को अगर दिखाया जाने लगे उसी पर, जैसे अभी तक हम लोग ये दिखा रहे थे कि इतना रुपया खर्चा हुआ है, इतने प्रतिशत खर्चा हुआ है, अगर उसी को क्षेत्रफल में दिखाया जाए कि ये मद इतना क्षेत्रफल घेर रहा है, ये मद इतना क्षेत्रफल घेर रहा है, तो आयत के अंतर्गत आएगा और बनेगा सेम उसी तरीके से डायग्राम। यानी कैसे बन गया, ये बताया जाएगा कि इसका क्षेत्रफल घेर रहा है, इसका क्षेत्रफल घेर रहा है, यानी कि क्षेत्रफल में केवल बात करने लगेंगे तो कैसा कहा जाएगा, आयत डायग्राम कहलाएगा। उसी प्रकार से जब एकदम वर्गाकार बनने लगेगा, लंबाई चौड़ाई उसकी क्या होगी, बराबर होगी, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जब चारों चीज बराबर होंगी और जो कुछ आंकड़ों की बात करना होगा वो आंकड़ा भी किसकी बात करेगा, उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल यानी वर्ग के क्षेत्रफल की बात उसी की ओर करने लगेगा, तो उसको हम वर्ग डायग्राम कहेंगे। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, जिसको हम पर क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, वो वृत्ताकार डायग्राम है, यानी कि जिसको पाई डायग्राम भी कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, पाई डायग्राम कहते हैं। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे एक एग्जाम्पल की सहायता से और उसका मेथड भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंचाई के साधन, एक कॉलम में दिया गया है कि सिंचाई के साधन और एक तरफ दिया गया है सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र यानी कितना क्षेत्रफल उसके द्वारा सींचा जा रहा है, यानी सिंचाई के साधन से कितना क्षेत्रफल जो है सींचा जा रहा है। तो वो हेक्टेयर में दे सकते हैं, मिलियन एकड़ में दे सकते हैं, किसी में भी दे सकते हैं। तो जैसे इसमें साधन जो दिया गया है आपको एग्जाम्पल में, जैसे नहर दे दिया गया, कुएं दे दिया गया, तालाब दे दिया गया, नहर हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, और इसके बाद जो है अन्य साधन। कह रहे हैं इससे जो सींचा जा रहा है कितना कितना क्षेत्रफल सींचा जा रहा है, कह रहे हैं जैसे इसे 55 मिलियन, मान लीजिए 55 मिलियन एकड़ सींचा जा रहा है नहर से। कुएं से ऐसे बता दे रहे हैं 25 मिलियन, तालाब से 10 बता दिया जा रहा है और अन्य से भी 10 मिलियन एकड़ सींचा जा रहा है। यानी कि और अब इसी को आपको पाई डायग्राम में दिखाना है, यानी कि वृत्त चित्र में दिखाना है। तो देखिए आइए चलते हैं, मेथड क्या है इसका, कैसे कैसे हम करते जाते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, पहला काम जितना सिंचित क्षेत्रफल दिया गया है इसको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो है उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो जब आप इसको जोड़ेंगे टोटल तो ये आएगा 100, और जो 100 का जब तुम वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा कितना, 10। ठीक है, तो ये आप पहला कार्य कर लेंगे। अब इसके बाद संगत कोण ज्ञात करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा संगत कोण मैथमेटिक्स में आ जाएगी कि अगर कोई वृत्ताकार भाग होता है तो एक पूरा चक्कर लगाता है तो कोण बनता है कितना, 360 अंश का, क्योंकि आपको पता है ये 0 है, यहाँ तक जाएगा 90 होगा, 180 होगा, 270 होगा, फिर 360, यानी एक चक्कर पूरा घूमता है तो कितना कोण बनता है, 360, यानी कि पूरे में कितना बनता है, 360 अंश। और अब उसी के सहायता से जो है हम संगत कोण निकाल लेते हैं। संगत कोण निकालने के लिए बहुत ही आसान है कि आप क्या करेंगे, 360 जो दिया रहेगा उसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे और जितना इसका अनुपात जितना जितना दिया गया है आंकड़ा उसी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए नहर के द्वारा निकालना है कि 360 डिग्री में कई डिग्री कोण जो है नहर के द्वारा बन रहा है, तो इसके लिए एकदम बड़ा सिंपल सिस्टम है कि 360 बटे 100 और गुणे 55 कर देंगे। 360 बटे 100 और गुणे 55 कर देंगे। इसको आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, गणित के स्टूडेंट हैं। 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद हल कर सकते हैं, 2 से काटिए तो 2 पंचे 10, 2 के 2, 2 अठे 16 हो गए। ठीक है, और इसको 5 से काट सकते हैं, 5 के 5, 5 के 5, गुणा कर दीजिए, 11 के 88 के 8, हासिल बचा 8, 11 के 11 8 ओनली, यानी 198 अंश आ गया किसका, नहर का। कुएं का ऐसे निकालना है तो कुएं का भी वही काम, 360 बटे 100 कर देंगे और गुणे कितना, 25 कर देंगे। इसको भी आप हल कर सकते हैं कि 1 0 से 1 0 काट दिए और 5 दूंगे 10 और 5 हम 25,
और फिर 2 से काटेंगे तो ये 18, 18 पंची 90। कुएं का कितना आ गया? 90 आ गया। तालाब का निकालना है 360/100 गुणे क्या कर देंगे 10, 10 दाम 100 और 1 0 कट जाए कितना आएगा 36। तो इसका भी 10 ही है, कितना आएगा 36 आएगा। अब क्या करेंगे, जब इसको निकाल लेंगे आप तो एक वृत्त खींच देंगे। वृत्त किस लंबाई का, कितना बड़ा छोटा खींचेंगे तो हाँ, तो जो यही 10 आपका वर्गमूल 10 निकला हुआ है तो इसी 10 त्रिज्या का क्या करेंगे हम वृत्त खींच देंगे। 10 कोई भी पैमाना ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर ही उचित रहेगा। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त क्या करेंगे खींच देंगे। अब इसमें देखिए एक दिखा रहा है कुएं का 90, तो 90 तो एकदम सीधा दिख रहा है कि इतना घेरेगा तभी 90 होगा। तो ये किसका पोर्शन दिखा दीजिए, कुएं का। ये कुएं द्वारा घेरा गया स्थान है। फिर इसके बाद 36 36 2 बार है, तो एक 90 है तो 36 लेंगे और 90 है ये पूरा। अभी यहाँ से देखेंगे तो पोर्शन कितना बचेगा 90 ही बचेगा और 72 लेना है। तो ये मान लीजिए 36 है और ये मान लीजिए क्या है 36 है। तो ये भी 36, ये भी 36। तो एक 36 किसको दिखाता है, तालाब को, और एक किसको दिखाता है, अन्य को दिखाता है। बाकी जो बचेगा वो 198 ये किसका है, आपका नहर का है। हाँ, इसे भी देखने के लिए आप सिंबल बना सकते हैं कि कुएं वाले को हम ऐसे ऐसे कर देंगे, नहर वाले को हम प्लेने रहने देंगे, तालाब वाले को हम मान लीजिए ऐसे खड़ा खड़ा कर देंगे और अन्य वाले को मान लीजिए ऐसे कर देंगे। तो इस प्रकार से भी आप रंग सकते हैं कि कुएं वाले का ऐसे ऐसे दिखा दीजिए और नहर का प्लेन ही रहने दीजिए और इसका ऐसे दिखा दीजिए खड़ा खड़ा और इसका इस प्रकार से ऐसे ऐसे दिखा दीजिए। तो ये अपने अनुसार से दिखा सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है आयत, वर्ग और वृत्त में, तो आपका वृत्त वाला जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका प्रोसेस आप जान गए होंगे, टोटल जोड़ लेंगे, जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे और उसी वर्ग की क्या करेंगे त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद सापेक्ष कोण ज्ञात कर लेंगे और जिसको लाके वृत्ताकार भाग में दिखा देंगे। इस प्रकार से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद त्रिविम आरेख की, ये जो है त्रिविम आरेख में जो बात करते हैं, त्रिविम आप जान लीजिए 2 डायमेंशनल यानी कि जिसमें 2 बीमा होती है। जैसे वृत्त है, आयत है, ये सब 2 डायमेंशनल है। लेकिन जैसे गोला है और घनाभ है, घन है, तो इसमें जो है जब बात होगी आयतन की, आयतन किसी का ज्ञात करना है घन से घनाभ से, तब जो है त्रिविम आरेख की बात होती है। और चित्रीय आरेख की जो बात होती है, चित्रीय आरेख की बात अशिक्षित लोगों के लिए होती है। यानी कि आप देखे होंगे बड़े बड़े पोस्टरों में कि चित्र के द्वारा चित्र बना दिया जाता है बड़ा बड़ा और लोग देख के आसानी से जान जाते हैं कि ये चित्र क्या हमको बताना चाह रहा है और उसी को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार को हम लोग इसमें चित्रीय आरेख कहते हैं। जैसे विज्ञापन का, विज्ञापन ढेर सारा पोस्टर में बना दिया गया है कि 2 बच्चे बना दिए गए, उनको पोलियो पिला रहा है, तो शिक्षित लोग जान जाएंगे कि किसका पोस्टर है, पोलियो, यानी कि किसी दिन पोलियो पिलाया जाएगा। तो यानी कि अच्छे अच्छे आकर्षक चित्रों द्वारा जो आरेख बनाया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, चित्रीय आरेख के अंतर्गत आता है। तो एक प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में यह आपका पूरा टॉपिक आलेखी निरूपण का यहाँ पे समाप्त होता है और इसका विस्तृत और भी विस्तृत हमको जिस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल थे उसी प्रकार से क्वेश्चन भी लगेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे आलेखीय निरूपण। क्या बताएंगे, आलेखीय निरूपण। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।